क्लास 11। नमस्कार बच्चों मैं आपको जामुन का पेड़ पाठ की परिचय करवाया था मैंने लेखक से कृष्णचंद्र जी से, और आपको आगे पढ़ाने जा रही हूँ। तो लेखक देख लीजिए, कृष्णचंद्र, जामुन का पेड़। आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान दिया करिए, पाठ का नाम हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। ये दिमाग में बिठा लीजिए, जामुन का पेड़ हास्य व्यंग कथा है, मतलब व्यंग भी है और हास्य भी है, थोड़ा हंसी भी आती है। कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है, और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यह घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। समझ में आया? अगर इसमें कुछ चीज़ें आपको अजीब सी लगें, बहुत सारी ऐसी बातें आपके सामने आएंगी कि आपको ऐसा लगेगा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये हास्य और व्यंग की कथा है, इसमें ये सब कुछ होता है, ठीक है। इसलिए यह घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिशयोक्ति होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये अलंकार है, और अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदनशील एवं अमानवीय होने का भी पक्ष हमारे सामने आता है। समझ में आ गया? ये बहुत ही थोड़ा सा कठिन शब्दों में लिखा हुआ है, थोड़ा सा, ठीक है। आप इसको समझने का प्रयास करें और इसको काम करने का प्रयास करें। हाँ, तो बच्चों अब मैं आपको जामुन का पेड़ पाठ पढ़ाऊंगी। मेरे साथ पढ़िए। बड़े बच्चे हैं, लेकिन अगर आप छोटे बच्चों की तरह इच्छा शक्ति रखोगे, बहुत इंटरेस्ट से, बहुत समझ से पढ़ोगे, तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। इसको पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा पाठ। देखिए, ये एक जामुन का पेड़ है, उसकी जो डाल गिरी है, पेड़ की डाल, उसके नीचे ये आदमी फंसा हुआ है, गिर गया बेचारा, दबा हुआ। और देखिए, जो सरकारी विभागीय कार्यालय हैं, उनकी मनोदशा क्या है। एक आदमी मर गया है, कहने को लोग क्या कह रहे हैं, जामुन की बात कर रहे हैं, जामुन के पेड़ की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर उस काम को डाल रहे हैं, और ऐसा करते करते आगे देखिए क्या होता है। रात को बड़े जोर का झंखड़ चला। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। समझ में आ गई ये बात? माली कहाँ गया? माली ने देखा, माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास। ये देखिए, ध्यान रखिए, माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। पहले माली ने देखा, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? चपरासी के पास। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। इतने लोग गए। अब चाहो तो दिमाग में बिठा लो, माली कहाँ गया? चपरासी के पास। चपरासी कहाँ गया? क्लर्क के पास। क्लर्क कहाँ गया? सुपरिटेंडेंट के पास। सुपरिटेंडेंट दौड़ दौड़ा कहाँ आया? लॉन में आया, जहाँ वो गिरा पड़ा था। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। यानी वो आया और साथ में भीड़ भी इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। देखिए, आदमी गिरा पड़ा है, दबा हुआ है, लोग क्या कह रहे हैं, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी।
दूसरा क्लर्क याद करते हुए, दोनों क्लर्क बात कर रहे हैं। और मैं फलों के मौसम में झोली भर भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पेट पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला, नहीं नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कहराते हुए बोला। सब आपस में बात कर रहे हैं। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। इस पर एक नाटक बन सकता है बच्चों। एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला, यह पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो सभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने के लिए तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। देखिए, सुपरिटेंडेंट कहाँ गया? अंडर सेक्रेटरी के पास। ये जो चेन है ना, इसको याद रखिएगा, इससे आपको बहुत आराम। तो आप दिमाग में बिठा लें। माली गया चपरासी के पास, दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी कहाँ गया? क्लर्क के पास। क्लर्क कहाँ गया? सुपरिटेंडेंट के पास। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा लाइन में आया, लेकिन सुपरिटेंडेंट कहाँ गया? सुपरिटेंडेंट गया किसके पास? अंडर सेक्रेटरी से। ठीक है, सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी और सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। तो बच्चों, ये आप कहानी को इतना ये समझने का प्रयास करिए और इसको करिए। ठीक है, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कौन किसके पास गया, तो आपको याद भी हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो माली, चपरासी, चपरासी किसके पास गया? क्लर्क, क्लर्क किसके पास गया? सुपरिटेंडेंट के पास। सुपरिटेंडेंट किसके पास गया? सुपरिटेंडेंट गया अंडर सेक्रेटरी के पास, और सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, और डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब ये आप लिंक जो है बनाए रखिए कि जब आप क्वेश्चन करेंगे ना आंसर, तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका असर पड़ेगा और एग्जामिनर भी समझेगा कि बच्चे ने इसको समझने का प्रयास किया है। तो आगे हम कल बताएंगे, और ये जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह हैं इनके आके मैंने लिखा थे, बाकी मैं कल और आपको लिखा दूंगी। ठीक है बच्चों।